तो ये देखिए एक बोर्ड लगाया गया है, यहाँ पर जानकारी दी है कि राजा भाबरिया भील समाधि स्थल, और यहीं पर है वो समाधि स्थल। तो पहले देवलिया नाम था। देवली मिनी का ही साम्राज्य रहा। यहाँ पाल थे, उन पालों में यहाँ के भील समाज रहते थे। नहीं तो ये प्रतापगढ़ से पहले यही बसा। प्रतापगढ़ तो बहुत छोटा सा नगर था प्रतापगढ़। तो अभी 130 साल पहले, जैसे अभी कोरोना आया है ना, ऐसा प्लेग आया था, उस समय ये नगर नष्ट हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वक्त मेरे साथ हिम्मत सिंह जी और हरीश जी शर्मा है, जो देवगढ़ मंदिर और देवगढ़ गांव की जानकारी देंगे। जब भी हम देवगढ़ गांव से निकलते हैं तो बड़े बड़े मंदिर दिखाई देते हैं, छतरियाँ दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि यहाँ से पुराने काल की यादें जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है, लेकिन उस इतिहास की जानकारी हमें नहीं है। थोड़ा सा गाँव के बारे में बताइए, देवगढ़ नाम ये कैसे पड़ा और कैसे गाँव धीरे धीरे इतना मतलब डेवलप हुआ। आज छतरिया भी दिखाई देती है, मंदिर भी दिखाई देता है, महल भी दिखाई देता है। 1473 से पहले यहाँ पर जनजाति क्षेत्र था और देवली मिनी का साम्राज्य था। अच्छा। इसलिए लंबे समय तक पोस्ट ऑफिस में देवलिया नाम की ही छाप लगती थी। अभी 1-2 वर्षों में देवगढ़ हुआ इसमें, बाकी तो देवलिया नाम की पोस्ट ऑफिस की छाप लगती थी। तो पहले देवलिया नाम था। देवली मिनी का ही साम्राज्य रहा। अच्छा। फिर ये राजपूतों के आपस में कई छोटे मोटे विवाह संघर्ष साम्राज्य विस्तार के कारण से हुआ। चित्तौड़ के वंश के लोगों ने कोई बांसवाड़ा जाकर के बसा, कोई डूंगरपुर जाके बसे, और वो निकल करके बड़ी साड़ी आए, बड़ी साड़ी से ग्यासपुर आए सीता माता के जंगलों से, और यहाँ आकर के देखा कि चलो यहाँ एक अच्छा सुरक्षित स्थान है पहाड़ी पर, तो अपना यहाँ साम्राज्य स्थापित करना चाहिए। यहाँ पाल थे, उन पालों में यहाँ के भील समाज रहते थे। तो भाबरिया भील और देवली मिनी का यहाँ साम्राज्य रहा। संघर्ष हुए, बलिदान हुआ, उनका बलिदान स्थल यहीं पास में मेरे सामने ही दिख रहा है यहाँ। अच्छा। और वो भाबरिया भील का यहाँ पर 1.5 किलोमीटर पर देवस्थान, वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, भाबर देव नाम कहलाता है वो, और वहाँ पर उनका समाधि है। तो ये देखिए एक बोर्ड लगाया गया है, यहाँ पर जानकारी दी है कि राजा भाबरिया भील समाधि स्थल बाबर देव देवलिया, जो कि देवलिया इस गांव को पहले कहा जाता था। देवगढ़ तो बहुत शायद अब बाद में पड़ा है, ऐसा जानकारियाँ भी दी गई है। और यहीं पर है वो समाधि स्थल। थोड़ा बताइए क्या इतिहास है यहाँ का? यहाँ का सर ये है कि बाबरिया भील जो यहाँ मारा गया था यूं। तो उनकी समाधि किस जगह पर है? समाधि वो सामने रही सर। ये बता रहे हैं आप, ये बाबरिया भील हाँ, की समाधि है? हाँ, ये समाधि, ये वाली। अच्छा, ये समाधि भाबरिया भील की है। हाँ सर। और ये है हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर समाधि यही मानते हैं लोग, ये समाधि मानते हैं। हाँ। तो ये पूरा साम्राज्य था, लंबे समय तक ये चला। अनेकों राजा महाराजों की श्रृंखलाएं चली। अंग्रेजों का साम्राज्य हो गया, अंग्रेजों में इन राज्यों से लगान वसूल करनी शुरू कर दी। रोड नहीं थे तो मंदसौर आते थे अंग्रेज ट्रेन से। अच्छा। फिर उनको बग्गी गाड़ियों में यहाँ प्रतापगढ़ लाया जाता। जहाँ जंगल था इसमें आ नहीं पाते थे, इसलिए यह राज्य उठा करके प्रतापगढ़ ले जाने की बात हुई। पर देवलिया देवगढ़ स्टेट ही रहा। मूल रूप से यह अभी 130 साल पहले, जैसे अभी कोरोना आया है ना, ऐसा प्लेग आया था। अच्छा। उस समय ये नगर नष्ट हो गया। 35,000 आबादी थी इस नगर की, 65 मंदिर थे बड़े बड़े देवलिया की, देवगढ़ देवलिया की। अच्छा। दक्षिण के यहाँ से लेकर के तमिलनाडु तक कह दो या कर्नाटक तक कह दो, बहुत जैन समाज के लोग पूरे बॉम्बे में हजारों की संख्या में भरे पड़े हैं यहाँ के। यहाँ से चले गए, यहाँ से सब गए अपने अपने रिश्तेदारों के वहाँ अपने धंधों के लिए। बीमारी आ गई थी। उदयपुर में भी रहे, कुछ नीमच में चले गए, कुछ मंदसौर चले गए। जिसको जो रिश्तेदार है वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पर की सुरक्षा के लिए बीमारी थी। और उस समय गाड़ियां भर भर करके ले जाकर सामूहिक दस्कार करना पड़ा था एक साथ। अभी जैसा हुआ ना कोरोना में, वही हाल उस समय रहा। अच्छी सुविधा यहाँ, कोई धान मंडी थी, कपड़े की दुकानें थी, सोने चांदी की दुकानें थी, सराफा था, सब दुकानें यहाँ पर थी। अब धान मंडी है, इसका मतलब बाकी सब चीज़ों की व्यवस्थाएं थी। तो ये साम्राज्य का पूरा संचालन यहीं से होता था। एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा, शक्तिशाली लोग रहे। नहीं तो ये प्रतापगढ़ से पहले यही बसा। प्रतापगढ़ तो बहुत छोटा सा नगर था प्रतापगढ़। तो देवगढ़ से भी छोटा है ना। आज जो देवगढ़ है उसके बहुत छोटा गांव था, मतलब प्रतापगढ़ तो अच्छा था ही नहीं। वो तो प्रताप सिंह जी ने वो जो प्रतापगढ़ को बसाया ना, एक एक राजा ने अपना हिस्सा किया। प्रतापगढ़ यहाँ सालम शाही सिक्का चलता था। सालम शाही, हाँ, चांदी का सिक्का भी चालू हुआ यहाँ का कुछ समय। टकसाल चलती थी प्रतापगढ़ में, टकसाल है ना, टकसाल गली भी है प्रतापगढ़ में। ओके। तो वहाँ सिक्के बनते थे अपने, और वही चलन में थे। वो भी थे। दोस्ती लंदन था और चित्रकूट यानी चित्तौड़ और उदयपुर का भी सिक्का चलता था, दोनों शामिल चलते थे। अच्छा। लेन देन उन्हीं से हुआ करते थे। उन्हीं से हुआ करते। तो कितने राजाओं ने राज किया यहाँ पर?
15 से अधिक राजाओं ने राज किया है, श्रृंखला चली आ रही है। अभी देश आज़ाद हुआ तो अंबिका प्रताप सिंह जी थे, अभी उनके पुत्र जय सिंह जी हैं। अच्छा, तो ये अभी यहाँ पर हम देखते हैं बावड़िया है और मंदिर बने हुए हैं, ये सब उसी समय के उसी मंदिर है समय ना? देखो मैं कह रहा हूँ कि पानी की समस्या थी, जैसे चित्तौड़ किलो में पानी की समस्या, ऐसे यहाँ ऊंचाई पर है। और ये ऊंचाई भी इतनी है, माउंट आबू के बाद सेकंड नंबर भी इसलिए कि गुरु शिखर के कारण। आपने देखा होगा माउंट ऊपर गुरु शिखर है, उसके कारण से ये सेकंड नंबर, नहीं तो 1 नंबर पर ही है। उस समय के राजा अपना ही सुरक्षा नहीं करते थे, जनता की सुरक्षा भी करते थे। प्रतापगढ़ में भी शहर कोट बना हुआ था चारों तरफ, तो अपने को शहर के लिए वहाँ पर जो दरवाजों पर सुरक्षा की व्यवस्था बनाना, सबकी सुरक्षा करने की बात थी, ऐसा नहीं। और इतने बजे बाद गेट बंद हो जाएगा तो सब लोगों को, बाहर से आने वालों को पता है कि किले का दरवाज़ा इतने बंद होता है, इसलिए उससे पहले पहुँचना है, और सुबह इतने बजे खुलेगा। तो यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं देवगढ़ में जो देखिए, इसे अलग बनाती है? हाँ, यहाँ पर जिस तरह के मैं भी यात्राएं बहुत करके आया हूँ, तो यहाँ मंदिर इतने भव्य है। जैसे राम जी का मंदिर है रघुनाथ द्वारा, राजा जी का नील मंदिर, उसमें राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न की प्रतिमा है, कहीं नहीं होती देवगढ़ में, वहाँ उस मंदिर में, जो कहीं नहीं होती, विशेष प्रकार की। पूरा राम जी का परिवार। हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसी प्रतिमा पूरे भारत में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर है पाषाण के पत्थर की बनी हुई मूर्तियां यहाँ पे। तो पाषाण काल की है ना? इसकी विशेषता ये है कि ये भारतवर्ष में जो भगवान राम के मंदिर आपने देखे होंगे तो पूरे परिवार सहित कहीं पे मूर्तियाँ नहीं देखी होगी आपने। तो ये भगवान राम जी का पूरा परिवार है, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और ये सब चारों भाई मूँछों वाले हैं। मूँछे वाले मूर्ति हैं, भारतवर्ष में कहीं पे भी नहीं है मूँछे वाली मूर्ति है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि एक सूर्य घड़ी भी है इस मंदिर के अंदर, वो कहाँ पर है? छत के ऊपर। यहाँ पर एक सूर्य घड़ी रखी गई है जिससे लोग पहले समय का अनुमान लगाया करते थे। ये जो है बनाई गई है उदयपुर के एक मिस्त्री है उनके द्वारा 1926 में, और इसके ऊपर देखिए आप, एक ये धातु का एक स्ट्रक्चर लगाया गया है जिसके द्वारा ये पता लगता है कि समय क्या हो रहा है। इसके अंदर हर एक महीना और हर एक दिन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए अभी जैसे इसमें समय हो रहा है लगभग 3:32-33, ये 33 मिनट, मतलब 3:30 के आसपास ये समय हो रहा है। और मेरी घड़ी के अंदर आप देखेंगे तो 3 बजकर लगभग ये 35 और 35 से थोड़ा ऊपर, मतलब कि इसमें लिखा भी हुआ है कि थोड़ा सा अंतर हो सकता है जो लोकल टाइम है और स्टैंडर्ड टाइम है उसके बीच में, लेकिन लगभग एक्यूरेसी इसके अंदर आ रही है। और ये भी हो सकता है कि शायद मैं जो तरीके से देख रहा हूँ हो सकता है वो नहीं हो, लेकिन ये छाया से बिल्कुल दिखाई तो दे रहा है कि 3-3:30 बज रहे हैं। तो ये कितनी, मतलब उस समय लोगों ने दिमाग लगाया होगा, टेक्नोलॉजी लगाई होगी, और इस तरीके से एक घड़ी बनाकर उन्होंने तैयार करी। तो पुराने समय में लोग जो है ऐसी सूर्य घड़ियों का उपयोग किया करते थे समय देखने के लिए। यहाँ मंदिर में एक अलग किस्म का ताला लगा जी जी जी, और इसके लिए एक अलग किस्म की चाबी भी है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे छुरा हो, है ना? आजकल के ऐसे ही छुरे होते हैं। जी जी जी। ये किस तरीके से काम करती है? एक बार ये थोड़ा सा इसके सब बारे में बताइए। ये बहुत पुरानी चाबी है, और इस तरह के ताले अधिकतर पुराने लोग हैं, पुरानी संपत्ति वहाँ पे मिल जाएंगे ये ताले, तो चाबियाँ भी मिल जाएगी। तो ये 500 साल पुरानी, 500 साल के लगभग पुराना ताला है, और ये चाबी उतनी पुरानी है। ठीक है। अब इसको अपन खोलेंगे तो इसके लिए इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा, फिर इसको अंदर जोर से धक्का देंगे तो ये ताला खुल गया, और ताला खुलने के बाद ये चाबी ये हो गया। अच्छा, क्या मैकेनिज्म है? एक बार फिर से दिखाइए। जैसे ये ताला कैसे लग जाएगा? ये जैसा ये ताला लगा दिया आप लोगों ने, ये ताला लग गया, ये ताला लग गया, आप खुलो, आप खोलेंगे। मतलब ये तो चोर तोड़ ही नहीं पाएंगे, तोड़ ही नहीं पाएंगे। आजकल के ताले तो बहुत कमजोर होते हैं, बिल्कुल तोड़। ये तो देखिए कितना मजबूत ताला है। चलिए आइए थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये 2 छेद हैं और ये इस तरीके की चाबी है। देखिए ये चाबी और कुछ डिजाइन भी इसके ऊपर बनाई हुई है, लगभग 500 साल पुरानी चाबी है ना। और ये ऐसे करके इसके अंदर डालेंगे और जोर से अंदर धक्का देंगे, और इसको घुमाना नहीं है जैसे आजकल की चाबियां होती है उनको घुमाया जाता है। इसको घुमाते नहीं है, इसको सीधा ही अंदर की तरफ धक्का देते हैं, और जोर से धक्का देने पर ये ताला जो है खुल जाता है। ये देखिए मंदिर में जितनी चीजें दिखाऊं वो कम है, जितनी विशेषता गिनाऊं वो कम है। अब ये देखिए खिड़की, और ये पूरी ही एक पत्थर की बनी हुई है। इसको काट कर इसमें छेद कर के इतनी ज़बरदस्त डिजाइन दी गई है। और 500 साल पुराने मंदिर में ये खिड़की ऐसी पूरा का पूरा एक पत्थर है ये, और इसी एक पत्थर को छेद के कलाकारों ने ऐसा शेप दिया है। और ये जो है हर एक छेद बराबर और बिल्कुल सेम डिज़ाइन, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो जाए। मशीन की कारीगरी, जैसे एक फिक्स फर्मा होता है ना, वैसा का वैसा एक यहाँ से लगाकर आप नीचे तक देखेंगे तो एक भी 19-20 नहीं, बिल्कुल
यहाँ पर जो डिजाइन है वो की वो डिजाइन यहाँ पर, जैसे कि किसी मशीन से उस समय ये बनाई गई हो। ऐसी प्रतिमा पूरे भारत में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर है पाषाण के पत्थर की बनी हुई मूर्तियां यहाँ पे। तो पाषाण काल की है ना। अच्छा, महल को लेकर हम कुछ विवाद सुनते हैं। जी 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 महल जो है ये लगातार विवाद में रहता है। जी 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 कई बार हमने भी, क्योंकि हमें बहुत जानकारी नहीं थी देवगढ़ जी, जी, की, जी, तो हमने सोचा कि देवगढ़ जाते हैं हाँ, हाँ। और कुछ दिखाते हैं, इतिहास के बारे में बताते हैं, क्योंकि कुछ रोचकताएं सुनी, पर फिर पता चला कि महल विवाद में चल रहा है। जी सर, क्या विवाद जुड़ा हुआ है विवाद महल तो से? ये चल रहा है कि साहब इस महल को अंबिका प्रताप सिंह जी ने अरविंद कुमार डया को पावर अटॉर्नी दे करके इस महल का बेचान किया था। जब फर्स्ट में महल बिका था तब प्रतापगढ़ के चांदमल जैन करके हैं, उनको बेचा गया था। उन्होंने खरीदने के बाद में 1982 में इस महल की तोड़फोड़ करके यहाँ से सारी चीज़ें निकाल करके कबाड़े में बेची। अच्छा, फिर गांव वालों ने मिलकर के इसका विरोध करके इसके ऊपर स्टे लाए, जब जाके ये यहाँ पे बंद हुआ तोड़ भाग करना। ये तो तोड़फोड़ तब क्यों से हो रही थी? तोड़फोड़ तो बस उसने खरीद लिया, तो यहाँ से बेशकीमती आइटम सब निकाल के ले जा करके उसने बेचे। फिर गांव वालों ने इसका विरोध करके स्टे लाए, फिर इसको बंद करवाया। तब से वीरान पड़ा हुआ था। फिर बाद में जितने भी कबाड़ी लोग होते हैं, धंधा करने वाले, आपस में मिलते हैं। तो ये इस महल की जानकारी जोधपुर वाला एक कबाड़ी है जिसका नाम भानुमित्र लोहिया, पार्टनर राम प्रकाश सिंघल करके हैं, जोधपुर के हैं। वो भी हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। तो ये आपस में मिलना जुलना होता ही रहता है। माल खरीदने जाते हैं कबाड़े वाला, तो वहाँ इनका कहीं मिलन हुआ होगा। अच्छा, तो इस महल की जानकारी बेचान के बारे में उनको दी गई कि भाई मेरे पास ये प्रॉपर्टी देवगढ़ में पड़ी हुई है जिसका मेरे को बेचान करना है। तो फिर इन्होंने यहाँ के देखी, इनके समझ में आएगी, इन्होंने खरीद ली इस महल को। खरीदने के बाद में फिर क्या हुआ कि इसका जीर्णोद्धार करना था, क्योंकि बाहर एक यहाँ पे पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगा रखा था हमने। बिल्कुल। तो उसमें जब इनका आपस में सामंजस्य बैठा कि भाई इसको आप तोड़ोगे नहीं, खरीदने के बाद में ये चीज इनकी लिखान हुई थी, इस प्रॉपर्टी को वापस सुरक्षित यथावत स्थिति में जिंदा करना। तो इन्होंने क्या करा कि खरीदने के बाद में है तो सारी चीजें कंप्लीट करा करके फिर इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया इसको रिपेयर कराने के लिए। जो 4 करोड़ लोन लिया था, 4 करोड़ में से 2 करोड़ की इसको सब्सिडी मिली थी। ठीक है। तो सब्सिडी का पैसा इन्होंने लगा करके जैसा भी करना था वो कर लिया, और इस कंडीशन में इन्होंने खरीद लिया और इसको डेवलप भी किया इन्होंने। और ये खरीदा इन्होंने 1998 में और इसकी रजिस्ट्री हुई थी 2001 में। खरीदने के बाद में लगातार इसमें ये रिपेयरिंग भी हुई। उस समय मजदूर यहाँ पे मजदूरी करते थे, 25 रुपए लेडीज की, मतलब ये जो दिन दहाड़ी थी, और आदमी को 40 रुपए देता था। ये जो रिपेयरिंग के समय की बात है। अच्छा, अच्छा। 98-99 की बात कर रहा हूँ मैं। तो बराबर नहीं मिलता था उस समय? तो उस समय काल भी था, इतना पैसा भी नहीं था, हालत खराब थी उस महिला समय। पुरुष को हाँ, बराबर नहीं मिलता तो था। अभी यूं लोगों के पास दान की मजदूरी नहीं थी उस समय। जिस समय ये खरीदा गया तो ये स्थिति थी। तो उस समय फिर ये डेवलप भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब अंदर देवस्थान विभाग के 8 मंदिर हैं यहाँ देवगढ़ में। तो 3 मंदिर तो महल के अंदर है और 5 मंदिर देवगढ़ महल के बाहर हैं। तो ये मंदिर पे जब रिपेयरिंग का काम चला, देवस्थान विभाग के हमारे कमिश्नर साहब आए थे, ललित कुमार जी गुप्ता, उन्होंने इन मंदिरों के ऊपर है जो जीर्णोद्धार के लिए 1.5 लाख रुपया पास किया था। तो इस मंदिर पे, सभी मंदिरों पे रिपेयरिंग का काम चला था। जब काम चालू हुआ तो ये बाण माता और देरासी मंदिर पे इस महल वाले सेठ ने काम रुकवा दिया। इस पे मैं काम नहीं होने दूंगा, नहीं, ये तो प्रॉपर्टी पूरी मैंने खरीद ली, मंदिर भी मैंने खरीद लिए हैं, मंदिर सारे मेरी निजी प्रॉपर्टी है, इस तरह से। तो फिर बाद में गांव वालों का मूड बिगड़ा, भाई यार ये मंदिरों पे कैसे कब्जा कर सकता है। सही बात। तो तब से हमारा विवाद चल रहा है। इसका विवाद चलते चलते बहुत दिनों से मंदिर बंद पड़ा हुआ था। तो इस मंदिर को वापस हमने चालू करवाया देवस्थान विभाग से। और तराणु में यहाँ पे बाण माता की अष्ट धातु की इतनी बड़ी मूर्ति थी, वो उस समय चोरी हुई थी। तो विवाद चल ही रहा है और इसने देवस्थान विभाग में जाकर के न सब दूर ये बवाल पैदा किया कि भाई मैं मूर्ति स्थापित नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं करूंगा और रास्ता नहीं दूंगा। देवगढ़ महल की जब पहचान हुई इस रजिस्ट्री के अंदर, पावर अटॉर्नी में दरबार अंबिका प्रताप सिंह जी ने स्पष्ट लिखा कि देवगढ़ का जो किला है, किले के अंदर का मुख्य प्रवेश द्वार जिसको किला पोल बोलते हैं, किला पोल के अंदर से अंदर जनाना महल, मर्दाना महल, ये जो महल है इसके अंदर से आता हुआ रास्ता और सीधा इधर गणेश डोड़ी होता हुआ रघुनाथ सागर तक का जाने का खुला आम रास्ता सार्वजनिक है, जो हमने बेचान में नहीं किया है।
और मंदिर से लगती हुई जितनी भी जमीन है 20-20 फीट की, वो हमने बेचान में नहीं करी है। और न ही ये जो मंदिर के आने जाने का हमने 20-20 फीट का रास्ता बेचान में किया है। तो वो सारी चीजें बेचान में नहीं हुई, वो सभी लिखित तो रूप वो से सब लिखित रूप से आज भी यथावत पड़ी हुई है। अच्छा। तो इसका विवाद जब हमने यहाँ पे मंदिर को लेकर ने, ये मूर्ति स्थापना को लेकर ने ये चीज़ चली हमारी, और इसको इसने जितना करना था वो सब किया, लेकिन हमारे पास सारे एविडेंस मजबूत थे, इसलिए ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। और उसके बाद फिर हमने गांव वालों ने मिल करके ना देवस्थान में जाकर के बात करी कि भाई हम मूर्ति बाण माता की स्थापित करना चाह रहे हैं, और गांव सहयोग से और सार्वजनिक सहयोग से मूर्ति है जो हम बना के लाएंगे और देवस्थान विभाग को भेंट स्वरूप देना चाहेंगे। भेंट स्वरूप देने के बाद में देवस्थान विभाग इस मंदिर को सुचारू रूप पर पुजारी रख करके, पुजारी की नियुक्ति करा करके मंदिर चालू करेंगे। और इसका तो यही है कि भाई यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं, दिन भर गेट लगा के रखता है कि यहाँ अंदर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ये मेरी सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। और ये इस चीज़ को लेके कर रहा है कि इसको वहम है कि मैंने बांसवाड़ा के अंदर इसकी कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ पे पास में एक महलवाड़ा भी है जो वहाँ पे अंदर मंदिर है। तो उन्होंने ये उनको इसको कह दिया कि भाई यार मैंने महल खरीदा तो महल के साथ मैंने मंदिर खरीदे हैं। अच्छा। तो बांसवाड़ा में भी महल के अंदर कुछ मंदिर हैं, तो वो तो प्राइवेट है, सरकारी अंदर तो गए हुए नहीं है। और जब ये रियासत काल विलय हुई उस समय ये 10 मंदिर प्रतापगढ़ जिले के, 2 मंदिर प्रतापगढ़ में विजय राघव जी और दीपनाथ महादेव मंदिर है, और 8 मंदिर यहाँ पे, ये सब 10 मंदिर दरबार ने देवस्थान विभाग को समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में तब से ही इस मंदिरों की जमीनें और सारा है जो देवस्थान विभाग के अधीनस्थ हो गया मामला। मंदिर पे आने जाने के रास्ते तो ऑलरेडी रजिस्ट्री में लिखे हुए हैं, तो उसको तो कैसे बंद कर सकता है। तो उसके बाद में ये विवाद हुआ, थाने तक गया, एसपी ऑफिस गया, कलेक्ट्री ऑफिस गया, इसने इसकी सब कोशिश करी, हमने भी करी, भाई हम लीगल डॉक्यूमेंट लेके ही कर रहे हैं, कोई गलत तो कर नहीं रहे। तो इसका हमने तहसीलदार साहब के सामने और कलेक्टर साहब के हमने सामने लिख के दे दिया है कि इसकी जितनी भी भूमि है उसका सीमांकन करके जो मंदिरों का रास्ता क्लियर कराए, और इसकी जो बाउंड्री वाल है इसकी बाउंड्री, इसकी सेफ बाउंड्री तैयार करे। मतलब आपको सिर्फ मंदिर में आने जाने की जो हाँ, बीच में अड़चन है वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हाँ, बाकी आपको महल वगैरह से उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो इसकी इसकी संपत्ति है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो उनकी संपत्ति है उनकी उससे हमें कोई, हाँ, है, बस पर आने जाने में दिक्कत आ रही है, हाँ बस वो है, वो हो रही है। तो ये देवगढ़ गांव की कुछ जानकारियां थी जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी कुछ जगह हैं जो काफ़ी पुराने इतिहासों से जुड़ी हुई है, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मेरा नाम है पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।